रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है हिट एंड रन एक्सीडेंट्स को लेकर, जिसमें किसी इंडिविजुअल के एक्सीडेंट करके भाग जाने पर उस ड्राइवर के ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना और मिनिमम 10 साल की जेल हो सकती है। अब इसको लेकर ट्रक ड्राइवर्स और प्राइवेट व्हीकल ओनर्स प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो ट्रकों को हाईवेज पर खड़ा कर दे रहे हैं और सजा को कम करने की मांग कर रहे हैं। अब इससे ना ही पेट्रोल पंप तक फ्यूल पहुंच पा रहा है और ना ही लोग रोड के थ्रू ट्रेवल कर पा रहे हैं। ये हिट एंड रन लॉ है क्या और ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट के पीछे का रीजन और सॉल्यूशन क्या है? चलिए समझते हैं इस प्रोटेस्ट के पीछे की पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। Truckers protesting across the country, जो कि अंधा कानून है। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2 मेन लॉज पर बेस्ड है। पहला इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, शॉर्ट में आईपीसी, और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, शॉर्ट में सीआरपीसी। सीआरपीसी 1973 में इनेक्ट करी गई थी और इसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस को कौन से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए। सपोज कोई जुर्म होता है तो उस पर पुलिस को कैसे गिरफ्तारी करनी है, कैसे जमानत करवानी है, कौन सा मुकदमा दर्ज करना है, ये सारी चीजें सीआरपीसी में लिखी गई हैं। सीआरपीसी सिर्फ पुलिस तक ही सीमित होता है और पुलिस को इसे ही फॉलो करना होता है। दूसरा आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता ये बताता है कि अपराधी को कौन सी सजा देनी है और इसे कोर्ट फॉलो करती है। आईपीसी में चोरी, फ्रॉड, असॉल्ट, मर्डर, रेप के केसेस में अलग अलग सजाएं लिखी हैं। बेसिकली सीआरपीसी को पुलिस फॉलो करती है, जिसमें पुलिस को क्राइम के प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। पुलिस को सजा देने का हक नहीं है और आईपीसी को कोर्ट फॉलो करती है और क्रिमिनल को कौन सी सजा देनी है ये सिर्फ कोर्ट ही डिसाइड करती है। आईपीसी को 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। अब क्योंकि इतने सालों बाद क्राइम्स काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, इसलिए आईपीसी के कुछ रूल्स को भी चेंज किया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि आईपीसी काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, इसलिए 3 सालों के अंदर हम इसे पूरी तरह से चेंज कर देंगे और आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस यानी नई भारतीय दंड संहिता बनाएंगे। और आईपीसी की तुलना में बीएनएस में सारी सजाएं नई रहेंगी, यानी कोर्ट अब आईपीसी को फॉलो न करके बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को फॉलो करेगी। हिट एंड रन का मतलब होता है कि आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ और आप बिना विक्टिम की हेल्प किए वहां से भाग गए। पहले क्या था कि अगर एक्सीडेंट में किसी इंसान की मौत हो जाती है तो एक्सीडेंट करने वाले को 2 साल की सजा निर्धारित थी, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि एक्सीडेंट उसी इंसान ने किया है तो। लेकिन अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग हिट एंड रन के केस में अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ और आप वहाँ से भाग गए तो आपको 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा और जो सजा 2 साल की थी वो अब 10 साल तक जेल में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि इस लॉ को लाया ही क्यों गया और सजा को बढ़ाने का रीजन क्या है, इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इंडिया में होने वाले एक्सीडेंट की स्टैटिक्स पर नजर डालेंगे। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग सिर्फ 2022 में ही 47,806 हिट एंड रन केसेस दर्ज किए गए थे, जिनमें 50,815 लोगों की मौत हो गई, यानी हर घंटे 6 लोग हिट एंड रन केस में मारे गए। ध्यान रखिए ये सिर्फ नोटेड नंबर है, यानी कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिन्हें रिपोर्ट में ऐड ही नहीं किया गया। तो इमेजिन करके देखिए ये हिट एंड रन केसेस का नंबर कितना बड़ा हो सकता है। एक कन्वर्जन में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा था कि बढ़ते हिट एंड रन केसेस को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की जरूरत है। अगर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा तो ड्राइवर्स ध्यान से गाड़ी चलाएंगे। इनका कहना था कि अगर आपसे गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका काम उस विक्टिम की हेल्प करना है, न कि उसे सड़क पर मरता हुआ छोड़ के भाग जाना। इस प्रोटेस्ट से ही एक ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हमेशा ड्राइवर्स की ही गलती होती है। ये बताते हैं कि हम गरीब ड्राइवर्स हैं और हम में से ज्यादातर लोग अपनी फैमिली को चलाने के लिए इकलौते कमाने वाले हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग हमेशा बड़े व्हीकल को ही ब्लेम करते हैं, फिर चाहे वो छोटे व्हीकल की ही गलती क्यों ना हो। अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, इवन एक्सीडेंट गलती से ही होता है, तो उस केस में अगर हम विक्टिम की हेल्प करने के लिए रुकेंगे तो पुलिस तो उन्हें हैरेस करेगी ही, साथ ही उन्हें पब्लिक के गुस्से को भी झेलना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में एक्सीडेंट होने पर गलती हमेशा बड़े व्हीकल को ही दी जाती है और अगर बड़े व्हीकल वाला ड्राइवर सामने होगा तो पुलिस से पहले पब्लिक ही उसे मारपीट डालेगी। एक और दूसरे ड्राइवर बताते हैं कि हम बस अपना काम कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं होता। हम घरों से बाहर लोगों को मारने के लिए नहीं निकलते। हम गरीब लोग हैं, मुश्किल से साल में 1-2 लाख रुपए ही कमा पाते हैं। ऐसे में अगर 7 लाख रुपए का फाइन होगा तो हम कहाँ से लाएंगे। ज्यादातर
ज्यादातर ड्राइवर्स मानते हैं कि इस पर लगने वाला फाइन बहुत ज्यादा है। ऐसे में गलती से भी एक एक्सीडेंट हो जाने पर एक ड्राइवर की लाइफ बर्बाद हो सकती है और इसी डर से लोग इस प्रोफेशन को भी छोड़ना शुरू कर देंगे और वापस कोई भी नहीं आना चाहेगा। इस प्रोटेस्ट में 1 लाख से भी ज्यादा ट्रक, टेम्पू और कंटेनर्स शामिल थे, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया के कई शहरों में ट्रैफिक जैम देखने को मिला और फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन में भी रोक लगा दी गई। 3 दिन की इस स्ट्राइक का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि ये लॉ अभी पास नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये एक नया लॉ ऐड किया गया है। इसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ हिट एंड रन केसेस को कम करना है, क्योंकि हर साल इंडिया में हिट एंड रन केसेस की वजह से 50,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, क्योंकि ये पनिशमेंट BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में लिखे गए हैं, जो कि अभी लागू नहीं हुई है। अभी भी IPC यानी इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट को डिसाइड किया जा रहा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।